माता और मातृभूमि। इसके लेखक हैं मिस्टर हरिवंश राय बच्चन। आवाज़ श्वेता दहिया। माता और मातृभूमि कहानी अफ़गानिस्तान की है, किंतु उसके परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन गुलाम भारत की धरती के लालों और उनकी माताओं को विशेषकर बलिदान करने का संदेश है। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उमर अपनी माँ अजमतुन की खिदमत छोड़कर फौज में भर्ती हो जाता है। देश प्रेम का ज़बरदस्त जोशीला जज्बात उसमें आदंत है। इसमें बच्चन जी ने जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरल सहज भाषा शैली में उद्घाटित किया है। देश रक्षा का भव्य भाव बोध सभी वर्ग के पाठकों के लिए मंत्रवत यहाँ प्रस्तुत हुआ है। निश्चय ही ये कहानी अपनी उपदेयता में वैशिष्ट्यपूर्ण है। काबुल शहर जहाँ ख़त्म होता है उससे कोई एक आधे मील चलकर जहुरी फ़िक्रे की एक छोटी सी बस्ती है। जहुरियों की कौम आमतौर से अंगूरों का रोजगार करती है। कुछ लोग फौज में भी नौकरी करते हैं। लड़ने भिड़ने का मादा तो हर अफ़गानिस्तानी में रहता है। इसी बस्ती के एक किनारे पर एक छोटे से मकान में उमर और उसकी माँ रहते हैं। उमर के पिता फौज में नौकर थे। वे उम्र भर बड़ी वफादारी से काम करके एक लड़ाई में मारे गए। अफ़गान सरकार उनकी सेवाओं से प्रसन्न थी। वह बेवा अजमतुन को बराबर गुजर बसर करने योग्य रकम माहवारी देती थी। इसी से घर का काम चलता था। अजमतुन थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। जब उमर के पिता की मृत्यु हुई वह बहुत छोटा था। जब कुछ बड़ा हुआ उसके पड़ोसियों ने उसे अंगूर के रोजगार में लगा दिया। कुछ वर्षों तक वह उसमें रहा। अजमतुन को यह बात कभी अच्छी न लगी। वह अपने लड़के को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, पर अफ़गानिस्तान में जो स्कूल थे उनमें अमीरों के ही लड़के पढ़ सकते थे। उन्हीं का पढ़ना ज़रूरी समझा जाता था। सभी पढ़ लेंगे तो पढ़ने की कदर ही क्या रह जाएगी। नीची कौमों के लोग पढ़ लिख लेंगे तो नीचे काम फिर कौन करेगा। ऐसे ऐसे विचार फैले थे। अपने देश में भी तो ऐसी ऐसी कहावतें हैं। सभी कुत्ते बनारस चले जाएंगे तो पत्तल कौन चाटेगा। जहुरियों की कौम एक नीची कौम समझी जाती थी। उनके लिए पढ़ने में, नमाज और लिखने में मामूली जोड़, बाकी गुना भाग काफ़ी समझा जाता था। और उसके लिए किसी उस्ताद या मदरसे की ज़रूरत क्या थी। हर बाप अपने लड़के को ये सिखा सकता था। परंतु अजमतुन की इच्छा पूर्ण होने वाली थी। तख्त पर बैठने के कुछ ही वर्षों के अंदर सरदार अमानुल्लाह खान ने बहुत से स्कूल खुलवाए और इस बात की मुनादी करा दी कि सब लोग, चाहे वो नीची कौमों के हों या ऊंची कौमों के, रईस हों या गरीब, इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं। गरीबों को बिना फीस के भी शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। अजमतुन ने जरा भी देर नहीं की। उमर को अंगूर के रोजगार से निकाल लिया। उसका जी पहले से भी उसमें न लगता था। काबुल के एक स्कूल में भर्ती करा दिया। पास पड़ोस के लोगों को अजमतुन का ये काम अच्छा न लगा। औरतें कहती, खानदान में किसी ने पढ़ा है, तुम्हारा ही लड़का चला पढ़ने। कोई कोई ताने मारती, अरे भाई माँ पढ़ी है, बाप दादे बेपढ़े थे तो क्या हुआ। कोई कुछ कहता, कोई कुछ सुनाता, कोई डराता। पहले पहल अपने देश में भी तो जब सभी को पढ़ने का बराबर अधिकार दिया गया था, इसी तरह की बातें होती थी। गांव में तो अब तक होती है। लोग अजमतुन को धमकाते कि कोई उसके लड़के से शादी न करेगा, वह फ़िक्रे से निकाल दिया जाएगा। पर उसे तो इस समय उसके शिक्षा की चिंता थी। वह इन बातों से जरा भी न डरी। अपने मन का ही कर डाला। उमर रोज़ स्कूल जाने लगा। हर साल पास होता। हर साल खेल कूद में भी उसे मतगे और इनाम मिलते। अजमतुन बड़ी खुश रहती। उमर अपनी माता को हृदय से धन्यवाद देता कि उसने उसे पढ़ने लिखने में लगाया, नहीं तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। उमर की अवस्था इस समय कोई 20-21 वर्ष की हो गई थी। अफ़गानों में प्रायः 17-18 वर्ष के लड़कों का विवाह हो जाता है, पर उमर अभी तक अविवाहित था। इसका कारण ये नहीं था कि लोग एक पढ़े लिखे जहुरी के साथ अपनी लड़की का ब्याह करना नहीं चाहते थे। उसकी माँ ने भी उसे कभी विवाह के लिए मजबूर नहीं किया। वह हिंदुस्तान की उन मूर्ख माताओं के समान नहीं थी
जिनके जीवन का मानो ध्येय ही यह होता है कि बेटे का विवाह देख लें, चाहे बेटे का इस विवाह के कारण सर्वनाश ही क्यों ना होता हो। अजमतुन की उम्र अब करीब 60 की हो गई थी। अब उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसके पैरों में एक ऐसा दर्द उठना आरंभ हुआ कि उसका चलना फिरना कठिन हो गया। हालत दिन ब दिन खराब ही होती गई। कुछ दिनों में यह हालत हो गई कि बिना किसी की सहायता के न उठ सकती थी न बैठ सकती थी। उमर मिडिल पास हो चुका था। माता की दशा को देखकर उसने सोचा कि अब उसका घर पर रहना ही बहुत ज़रूरी है। उसने स्कूल छोड़ दिया और घर पर रहकर माता की सेवा शुश्रूषा करने लगा। उमर माता की सेवा में बड़ा आनंद पाता। उसको हर तरह से आराम पहुंचाने का सदा प्रयत्न किया करता। दवा दारू करने से और सब हालातें तो सुधर गई, पर पैर की तकलीफ़ दूर न हुई, और यही सबसे बड़ी तकलीफ़ थी। उमर को स्कूल छोड़े करीब 2 ही 3 मास हुए होंगे जब अफ़गानिस्तान में क्रांति आरंभ हुई। अमानुल्लाह के सुधारों का मौलवी मुल्लाओं ने विरोध करना आरंभ किया। उनके स्त्री संबंधी तथा अन्य सुधारों को इस्लाम धर्म के प्रतिकूल बतलाया जाने लगा। अमानुल्लाह ने पहले तो इस विरोध की कुछ भी परवाह न की, पर जब मुल्लाओं ने उन्हें खुल्लम खुल्ला काफिर कहना आरंभ किया और उसके सारे परिश्रम को मिट्टी में मिलाने पर ही उतारू हो गए, तो उन्होंने 1-2 को प्राणदंड भी दिया। इन धर्म के ठेकेदारों ने दीन के दीवाने, मिथ्यान्धविश्वासों और केवल आडंबर मात्र को धर्म समझने वाले मुसलमानों को भड़काना आरंभ कर दिया। छिपे छिपे हर जगह फतवे भेज दिए गए कि अमानुल्लाह काफिर है, और अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग अमानुल्लाह का विरोधी बन बैठा। फल ये हुआ कि एक दिन एकाएक काबुल घेर लिया गया और अमानुल्लाह को राजमहल छोड़कर किले में शरण लेनी पड़ी। परंतु थोड़े दिनों में किला भी छोड़ना पड़ा। राजधानी हाथ से निकल गई। कुछ स्वामी भक्त फौजों, फिक्रों और अफ़गानिस्तान के कुछ नवयुवकों ने अमानुल्लाह का साथ देने का वायदा किया। इनकी सहायता से वह लड़ने को तैयार हुए। अजमतुन अमानुल्लाह के सुधारों को बड़े आदर की दृष्टि से देखती थी। वह कहा करती, अमानुल्लाह आदमी नहीं, कोई फरिश्ता है जो अफ़गान कौम को एक दिन तरक्की के एक बुलंद दर्जे पर पहुंचा देगा। जब उसने अमानुल्लाह के इस तरह राजधानी से भगाए जाने का समाचार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। 2-3 दिन तक मारे शौक के उसने खाना न खाया। बिस्तर पर पड़े पड़े यही प्रार्थना करती रही कि एक खुदा अमानुल्लाह के दुश्मनों को जल्द बर्बाद करके उसे फतह याबी दे। उसे पूरा विश्वास था कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तानी अपनी गलती को समझ जाएंगे और अमानुल्लाह को बुलाकर तख्त पर बिठाएंगे और उसके हुक्म को मानेंगे। पर होने वाला कुछ और ही था। दिन बीतते गए। अजमतुन को रोज़ उमर अखबार लाकर सुनाता। पढ़ने से यही मालूम होता कि अमानुल्लाह की शक्ति दिन दिन घटती ही जाती है। जहाँ अमानुल्लाह का हार का समाचार अजमतुन सुनती रो पड़ती। उसे क्रोध आ जाता, उसका चेहरा लाल हो जाता, वह दांत पीसने लगती। अगर अजमतुन के अंदर युवा अवस्था की शक्ति मौजूद होती तो क्या आश्चर्य था यदि अजमतुन स्वयं हथियार हाथ में लेकर दुश्मनों से लड़ने जाती और एक अफ़गानिस्तानी जोन ऑफ आर्क का उदाहरण उपस्थित करती। अजमतुन दिन रात चिंतामग्न रहने लगी। उमर अमानुल्लाह के स्कूलों में बरसों पढ़ चुका था। इन स्कूलों में कोरी पढ़ाई ही नहीं होती थी, बल्कि हर विद्यार्थी को ये सिखाया जाता था कि वह राष्ट्रीयता को अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान दे और देश की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, सामाजिक कुरीतियों को दूर करे और मिथ्या अंधविश्वासों के प्रतिकूल क्रांति मचाए। विद्यार्थियों की हर कॉपी पर यह लिखा रहता था, मादरे अफ़गानिस्तान अपने हर बच्चे से ये उम्मीद रखती है कि वह उसके खतरों में दिलो जान से उसकी मदद करेगा। अपने गुलाम देश की तरह वहाँ ये नहीं कहा जाता था कि बच्चे देश को संकटों में देखकर अपनी आँखों के सामने किताबों के पर्दे खींच लिया करें। अफ़गानिस्तान पर इस समय संकट आ गया था। उमर ने देखा कि माँ अफ़गानिस्तान का आंचल चारों ओर से खींचा जा रहा है। उसकी दुर्दशा हो रही है। वह बिलख बिलख कर रो रही है और आशापूर्ण नयनों से अपने नवयुवकों की ओर देख रही है। माँ पूछती, उमर क्या तुम न जाओगे? उमर क्या उत्तर देता? जन्मदात्री माता के प्रति उसका कर्तव्य था।
उसकी इच्छा होती मैं 2 उम्र हो जाऊं, एक से इस माँ की सेवा करूं और एक से उस माँ की। उसका चित्त उद्विग्न सा रहने लगा। रात को उसे नींद न आती। चारपाई पर पड़े पड़े जोरों से हाथ चलाने लगता, मानो तलवार चला रहा है। सोते सोते चिल्ला पड़ता, ये दुश्मन आए, वो फौज आई, मारो काटो। अजमतुन जाग पड़ती, पूछती, क्या ख्वाब देखते थे बेटा? उमर कह देता, कुछ नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत तो अच्छी है, कुछ चाहिए? अजमतुन कुछ नहीं कहकर अनेक विचारों में मग्न हो जाती। अखबार लोगे साहब, ताज़े अखबार? उमर ने झट दौड़कर तरक्की अखबार खरीदा। यह अमानुल्लाह पक्ष का अखबार था। माँ के पास पहुँचा। माँ बिस्तर पर बैठी थी। ऊपर ही मोटे मोटे हरफों में छपा था, नौजवान अफ़गानिस्तान से अमानुल्लाह खां की अपील। उमर ने उसे देखा, बिना पढ़े ही पेज उलट दिया, दूसरे पेज पर पढ़ने लगा। माँ ने टोका, बेटा उन मोटे हरफों में क्या अपील छपी है? उमर जो अपनी माँ से छिपाना चाहता था वही उसे सुनाना पड़ा। बड़ी दर्द भरी अपील थी। मालूम होता था कि उसका एक एक अक्षर अमानुल्लाह के आंसुओं से लिखा गया था। पढ़ते पढ़ते उमर का गला रुंध गया। किसी तरह ख़त्म किया। अजमतुन बीच में कई बार सिर हिलाती गई और हार जीत की खबरें पढ़ी गई। अजमतुन की आंखों में आंसू भर आए, पर आज उसके चेहरे पर एक अनोखी प्रसन्नता थी। न आज उसको क्रोध आया, न उसकी आंखें लाल हुई और न उसने होंठ चबाए। उमर से बोली, उठो बेटा, खाना लाओ। उमर ने उसके लिए खाना परोसकर चारपाई पर रख दिया, अपने लिए नीचे परोस कर रखा। माँ ने कहा, बेटा आज मुझे भूख कम है, आ मेरे साथ ही खा ले, नहीं तो बहुत सा खाना खराब होगा। अपना हिस्सा शाम के लिए रख दे। माँ बेटे एक साथ खाना खाने बैठ गए। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। जब दोनों खाना खा चुके, अजमतुन बोली, बेटा आज हाकिम साहब के यहाँ जाना होगा। ज़रा ऐसे वक्त से जाना जिसमें चिराग जलने के पेशतर ही लौट आओ। उमर ने माता की आज्ञा का उल्लंघन करना तो सीखा ही न था। फ़ौरन बोल उठा, अच्छा माँ, अभी जाता हूँ। क्या हाल कह दूँगा? कुछ सेहत है। अभी क्यों जाओगे? थोड़ी देर आराम कर लो, अभी ही खाना खाया है। नहीं माँ, मैं अभी जाता हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ न होगी। पानी तुम्हारे सिरहाने रख दिया है। और कुछ चाहिए? जहाँ तक होगा जल्द ही आऊँगा। बेटा तूने मेरी बड़ी खिदमत की, खुदा तुझे सलामत रखे। यह कहते हुए अजमतुन ने उसकी पीठ पर हाथ फेर दिया। उमर जल्दी कपड़े पहनकर चल दिया। माँ बड़ी देर तक बेटे की तरफ देखती रही, यहाँ तक कि वह आंखों से ओझल हो गया। उमर का ओझल होना था कि अजमतुन चारपाई पर से उतर पड़ी। हफ्तों से वह अपने आप न उठ पाती थी, लेकिन आज उसे न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई। दीवार पकड़कर उमर की किताबों की अलमारी तक पहुँची। एक कापी से एक कागज़ फाड़ा, कलम दवात उठाई, फिर चारपाई पर आई और बैठकर कुछ लिखने लगी। उसके हाथ काँप रहे थे। जल्दी लिखना ख़त्म करके उसने कागज़ को ठीक दरवाजे के सामने उसका एक कोना एक किताब से दबाकर रख दिया। जल्दी से उठी, किवाड़ों को भीतर से बंद कर दिया। कोई 4 साढ़े 4 का वक्त होगा। उमर थका मांदा दवाएं लिए हुए घर आ पहुंचा। दूर ही से देख रहा था कि दरवाज़ा बंद है। समझा हवा से बंद हो गया होगा, मगर जब उसने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे ढकेला तो मालूम हुआ कि भीतर से किसी ने बंद कर लिया है। उमर बड़ा हैरान हुआ। माँ कैसे उठी होंगी? कौन आया होगा? बुलाया, माँ माँ, और कोई है? कोई आवाज़ न आई। फिर बुलाया और ज़ोर से बुलाया, माँ कौन है भीतर? खोलो। उमर ने दवाएं दरवाजे पर रख दी। मकान नीचा था ही, बगल की दीवारें खास तौर से नीची थी। उमर कूद फांद में एक था, झट दीवार को कूद गया, आंगन में पहुंचा। माँ माँ कहता हुआ बाहर वाले कमरे में झपटा। इसी में अजमतुन की चारपाई रहा करती थी। कमरे में अंधेरा था। बाहर का दरवाज़ा खोला, चारपाई पर नज़र गई कि चिल्ला पड़ा, अरे खून! माँ माँ! अरे छुरी गले में! अरे माँ किसने? अरे यह तो अब्बा वाली! किसने भौंका? माँ माँ! खुद क्या? अरे क्यों? अरे माँ! आह आह आह! एकाएक कागज़ पर दृष्टि पड़ी। अरे यह तो माँ का लिखा। कागज़ को उठा लिया, पढ़ने लगा। आंखों में आंसू भर भर आते
उमर उनको पढ़ता जाता। प्यारे बेटा उमर, सलामत रहो। मैंने खुदकुशी कर ली है। मुझे मरने में बड़ी खुशी हुई। रंज सिर्फ इस बात का था कि तुम्हें अब न देखूंगी। जब मादरे अफ़गानिस्तान को उनके बच्चे बच्चे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें अपने पास रोकना नहीं चाहती। क्या अफ़गानिस्तान मेरी माँ नहीं है? उसके लिए मैं क्या कर सकती थी? मैं सिर्फ तुम्हें उसे दे सकती थी। मैं फिजूल जीकर तुम्हें रोक रही थी। इसी में मैंने अपनी जान दी। मेरे मरने से कुछ नुकसान न होगा। प्यारे उमर, तुम मेरे मरने का अफसोस न करना। तुम्हें अब मैं एक बड़ी माँ की गोद में सौंप रही हूँ। तुम अब उस माँ की खिदमत करना। खुदाबंद करीम तुम्हारे बाजुओं में ताकत दे कि तुम अफ़गानिस्तान के दुश्मनों को जल्दी हराओ। अल्लाह तुमको उम्र दराज करे। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ। पत्र को एक बार पढ़कर उमर फिर उसे पढ़ने लगा।